हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा। तो जैसा कि रीजनिंग में हमारी अभी तक टोटल 20 वीडियोस हो चुकी थी, तो आज हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पे। ठीक है, 20 वीडियोस में हमने कवर करे थे अपने 5 चैप्टर। कितने टोटल? 5 चैप्टर कवर करे थे। अगर आपने ये 5 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके 45 से 50 नंबर पेपर में कहीं नहीं गए। और अगर भाई साहब जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं जो आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम देखिए चैप्टर नंबर 6। मेन चैप्टर्स हमने पहले रखे हैं, जो कि आपके मेन चैप्टर्स हैं वही अभी तक शुरू कर रहे हैं हम। तो आपका चैप्टर नंबर 6 हमारा है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स समझें या लुप्त संख्या ज्ञात करना। आपकी लुप्त संख्या क्या होगी? जैसे भी कोई भी आपका एक फिगर दिया होगा या आपका ये ट्रायंगल दिया, तो यहाँ पे जैसे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और इसके बीच में एक कॉमा। आपकी एक संख्या गायब की हो या करेगी, क्वेश्चन मार्क होगा, वो संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। ठीक है, ये आपका 3 टाइप से ज्ञात करनी होगी। एक बार आपको या प्लस माइनस करके, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, या जोड़ घटाना के माध्यम से आप ज्ञात करेंगे, या आपका गुणा या आपका गुणा भाग के माध्यम से ज्ञात करेंगे, या एक आपका वर्ग और घन के माध्यम से। 3 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में लगने हैं। ठीक है, अब तीनों कॉन्सेप्ट से आप सभी लोग अवेयर होंगे। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है, अब इसमें आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2009 से लेके 2024 तक जो भी हमारे पेपर हुए हैं, यहाँ से हर साल आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो 10 से 12 नंबर आपके पक्के ही पक्के। और अगर आपने ये जो हमारी मैट्रिक्स की वीडियो आ रही है, अगर आपने ये पूरी वीडियोस देखी, जो भी हमारे इसके 2 पार्ट बने या 3 पार्ट बने, आपने अगर ये पार्ट देख लिए, तो आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए। मैं लिख के दे सकता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने सारे प्रीवियस और जो भी आपके नए क्वेश्चन हैं वो सब मिक्स करके बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहले बात करेंगे 3 कॉन्सेप्ट में हमने ऊपर बताया, तो या तो आपके योग या घटाव के नियम पर आधारित होंगे। तो इसमें देखिए, इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न दी गई मैट्रिक्स संख्याओं में जोड़ घट योग घटाव से संबंध द्वारा आपस में अलग अलग आरेखों में अलग अलग स्थान पर जुड़ी होती हैं। किसी एक स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपका दिया होगा। प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से किसी एक को निश्चित नियम के अनुसार चुनकर प्रश्न का उत्तर देगा। तो आप इतनी लैंग्वेज ना समझ के सिंपल हमने बताया, या आप जुड़ा गोड़, ठीक है, जोड़ घटाव या योग का टोटल करके आपको बस पूरा क्वेश्चन दिया होगा, आपको एक क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन मार्क के गते आपको आंसर 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से। तो बात कर लेते हैं, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, हमारे 2 सर्किल बने हैं। देखिए 280, और इसमें ये भी जान लीजिए कि पहला वाला आपका आया कैसे। ठीक है, पहले में आपको टोटल मिला कैसे। ठीक है, अगर आपने एक फिगर समझ लिया, जो पहले फिगर में हमारा लगा होगा वही हमारे दूसरे फिगर में लगा होगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आपके 2 फिगर दिए गए, अगर आपको 3 फिगर दिए गए हैं, तीसरे में आपको क्वेश्चन मार्क है, तो आप में जो पहले में लगेगा कॉन्सेप्ट वही दूसरे में लगेगा और वही हमारा तीसरे में लगेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए दिया गया है आपका 102। आप इसको तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए चाहे क्लॉकवाइज लीजिए, ठीक है, कहीं भी, या आमने सामने भी जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 102, अगर हम यहाँ से शुरू करें 9 से, 9 9 में प्लस 102 जोड़े प्लस 90 जोड़े तो हमारा क्या बनेगा? 201। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 9 में हमने 102 प्लस 90 करा तो हमारा बन रहा है 201। तो ये तो हमें पता चल गया। तो इसी प्रकार 7 में हम 203 जोड़ेंगे और 203 में प्लस 70 जोड़ेंगे, तो 07 प्लस का 203 प्लस का 70। तो अब जोड़ लीजिए, 203 में 7 जोड़े 210 और 70 280। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है CIA। तो ये देखिए, जब आपके लेटर्स में दिए होंगे
तो लेटर में आपको सबसे पहले क्या रख लेना है, उनके नंबर रख लेने हैं। अब देखिए हमें बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला निकालना है कौन से, ट्रायंगल के अंदर का, त्रिभुज के अंदर का। तो हम यहाँ पे देखें, जब हमारा पहला क्वेश्चन है ई सी ए, तो अगर हम ई प्लस सी प्लस ए करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। तो ई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 5 होती है, और सी हमारा 3 होता है, और ए हमारा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 3 8 और 8 1 9, और 9 पे हमारा क्या आता है, आई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगा है। दूसरे में भी यही लगाएंगे, डी प्लस बी प्लस एफ इज इक्वल टू एल मिल रहा है। तो डी क्या है, 4 है, बी हमारा 2 है, और एफ हमारा आपका, ठीक है, डी है, और एफ आपका क्या है, 6 है। तो 6 2 8 8 4 12, और एल की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है। तो यहाँ पता चल गया। तो इसी टाइप यहाँ से एफ प्लस डी प्लस एच करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ से ध्यान दे, ठीक है, एफ हमारा 6 पे आता है आपका, डी आपका 4 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है। तो मिल रहा है 6 4 10 10 8 18, और 18 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 18 किसका नंबर होता है, 18 आपका आर पे आता है। तो आर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। तो ये था हमारा पहला नियम जो लगेगा। अब दूसरे नियम पे बात कर लेते हैं। देखिए गुणा भाग के नियम पर आधारित क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, आप पढ़े चाहे ना, जो आपका प्रत्येक प्रश्न दिया होगा, मैट्रिक्स दी हो गई, उसमें गुणा भाग करके उनका संबंध आपस में निकालेंगे, और जो संबंध आपस में निकालेंगे वही जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना होगा उसमें वही नियम लगा देंगे। तो जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें का 17 102 12 और 15 और 10। अब देखिए 17 से 15 आपका हुआ, तो बात कर रहे हैं, देखिए ये कैसे आएगा, अब ये क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो ध्यान से बताइए। अगर ध्यान से देखें तो अगर ये देखिए जो ऊपर का पोर्शन हमारा बना हुआ है, जो हमारा ऊपर का पोर्शन बना हुआ है, अगर हम इसमें 17 और 12 की गुणा कर दें, पहले और आखिरी की गुणा कर दें, तो हमें क्या 102 मिलेगा। बीच वाला मिल रहा है, बीच वाला मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। तो इसी प्रकार 15 और पहले और आखिरी की गुणा कर देंगे, 15 और 10 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। तो 150 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। फिर बात कर लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4D 8H 2B 6F 24X 4D। अब देखिए अब यहाँ पे ये निकालना है। तो अगर हम इनमें अल्टरनेट में जाएं, अगर अल्टरनेट में जाएं जो वर्टिकल रेज होती हैं हमारी, अब यहाँ से देखिए अगर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 4 दूनी 8, और 8 की 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 की वैल्यू डी पे आता है 4, और 8 पे आपका एच आता है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब 4 दूनी 8 कैसे हुआ आपका, तो यह भी देखिए, जब हम पहले और तीसरे को गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 की वैल्यू क्या होती है, एच होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम पहले और तीसरे को गुणा कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 6 चौक 24 बन रहा है, और 24 किस पे आता है, एक्स पे आता है, तो 24 एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे 3 सत्तो 21, तो क्या हो जाएगा 3 सत्तो 21, और 21 की वैल्यू क्या होती है आपकी, यू होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको फिगर समझने की जरूरत है कि आपको कैसे दिया गया है, और ये समझेंगे आप कब, जब आप इसकी मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग में आपका प्रैक्टिस मेन है, जैसे मैथ्स में बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे तीसरा नंबर टाइप क्या कह रहा है, वर्ग या घन के नियम पर आधारित। जो आपके वर्ग या घन होंगे उनके नियम पर आधारित आएंगे। तो आप पढ़े चाहे ना पढ़े, जो आपकी मैट्रिक्स दी होगी उसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया होगा और जो उसमें सॉल्यूशन लगेगा वर्ग या घन, तो ये तो आपको हमने अभी टाइप बताए। फिर हाँ आपको मिक्स क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे करे जाएंगे। फिर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे, तो देखिए आमने सामने हमने यहाँ से देखा, हमें दिख गया कि 3 का अगर वर्ग करते हैं, 3 का अगर वर्ग करें, अगर हम 3 का वर्ग करें
तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। अगर हम 4 का वर्ग करें तो उसके सामने क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अगर 5 का वर्ग करें तो 25 मिल जाएगा। और अगर 7 का वर्ग करें तो 7 सत्ती 49 होगा, और 49 कहीं आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो 49 हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करें, एक देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, देखिए 9, 81 और 29। तो हमें दूर से ही दिख गया, अगर एक बार हम 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आएगा, और अगर फिर से 9 का क्यूब घन करते हैं तो क्या आएगा, 729 आएगा। इसी प्रकार 8 का आपका वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का आपका घन करेंगे तो 512 आएगा। तो इसी प्रकार आपका 7 का वर्ग कर रहे हैं तो 49 मिल रहा है। तो यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट जो पहले और दूसरे में लग के आया तो वहीं पे लगा दीजिए। और अगर आपका 7 का घन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 343। 343 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा कि कौन से हमारे 3 नियम लगते हैं। एक तो आपका जोड़, घटाव या योग वाला पहला हो गया। दूसरा आपका गुणा या भाग का नियम लगता है, गुणा और भाग करके हम आंसर ला सकते हैं। और तीसरे में आपका वर्ग, ठीक है, तीसरे में आपका वर्ग और घन के नियम से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस पेपर में बनते हैं, इस चैप्टर में बनेंगे। ठीक है, टाइप 3, 3 टाइप पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका पहला वाला नहीं लगता है तो आप दूसरा लगाएंगे, दूसरा नहीं लगता है तो आप तीसरे पे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे जो आपके मिक्स टाइप हमने क्वेश्चन करे हैं। अब देखिए 1 से 87 प्रश्न आपको क्या ज्ञात करना है, सिंपल सा, आप ये समझे चाहे ना समझे, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन मार्क दिया होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है इसी में 8, 12, 18। तो हमें दूर से ही दिख रहा है कि अगर 8 में हम 12 जोड़े तो तीसरे नंबर वाला 18 मिल रहा है। तो ऐसे ही 20 में अगर 30 जोड़े तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, और 50 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, हमने भी ध्यान से नहीं देखा। 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारा 20 बनेगा, ना कि 18 बनेगा। तो इसका देखिए ये तो हो गया भाई, जल्दी जल्दी में फ्लो में करा। तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में। तो हमारा ये क्या था, रॉन्ग हो गया। अब ऐसे ही दूर से देखेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि आपका पेपर में ऐसे ही गलती होती है, 12, 18 आपका 12, 6, 18 होता है, तो यही 20, 30, 50 होगा। और 50 ऑप्शन में दिया है, सिंपल सा टिक करके आते हैं। जैसे हमने गलती करी वैसे आप भी गलती करते हैं। तो यही गलती नहीं करनी है, हमको ध्यान से क्वेश्चन देखना है। हमको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है, फिर उसको हल करना है। ठीक है, कि ये नहीं कि आपने जोड़ा, आपको ऑप्शन में दिख गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8, 12, 18, तो आपका 18 कैसे बना। ठीक है, आपका 18 कैसे बन रहा है, अगर ये देखें, अगर इधर से देखें तो आपका क्या होगा, यहां से ध्यान दें, आपका 8 से 20 कैसे बन रहा है, 12 से 30 कैसे बन रहा है, क्योंकि हमको ये निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये निकालना है। तो अगर हम 8 से देखें, 8 से 20 कैसे बन रहा है, तो अगर हम 8 को 2 से गुणा करें प्लस 8 को 2 से भाग दे दें तो हमारा क्या हो, पहले 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, और फिर हम उसमें 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 होगा, तो 18, 4 हमारा क्या है, 20 बन गया। ठीक है, फिर यही सेम चीज, जब एक चीज हमें पता चल गई, क्योंकि 12 को अगर हम 2 से गुणा करें और प्लस 12 को 2 से भाग दे दें तो 12 दूनी 24 और प्लस 6, ये हमारा क्या बन गया, 30। आपको बस एक याद कर लेना है कि पहले में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ एक निकाल लीजिए, फिर वही कॉन्सेप्ट हमारा अगले में चलता रहेगा। 18 दूनी 36 प्लस 18 को 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, और 36 प्लस 9, और 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। 45 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि एग्जामिनर आपको सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन दे देगा, तो ऐसा नहीं है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये था कि जैसे हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ निकालना था, अब हो सकता है कोई क्वेश्चन, तो हमने ये स्टेप फॉलो करा क्योंकि हमारा यहाँ पे लग नहीं रहा था कोई स्टेप। तो ये देखिए अब जैसे यहाँ पे दिया गया आपको 216 बनाया गया, तो हम अगर ये स्टेप देखें यहाँ से फॉलो करें, क्योंकि हमें दूर से दिख रहा है, अगर हम 2 + 4 को गुणा करें, 2 + 4 को जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ रहा है,
तो हमारा 6 आ रहा है, और अगर हम 6 का घन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 216 मिल रहा है, क्योंकि ये निकालना। इसी प्रकार 6 + 1 को जोड़ दिया जाए तो 7 मिलेगा, और 7 का अगर घन करें तो क्या मिलेगा, 343। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 और 2 है, 3 और 2 को जोड़ दिया जाए 5 आएगा, और 5 का घन कर दिया जाए तो आपका क्या आएगा, 125। जिसको अगर घन और वर्ग याद नहीं है तो वो जरूर याद कर ले। ठीक है, इससे आपको क्या है, क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। तो 125 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि तीनों ट्रायंगल के छोरों पे जैसे 16, 20, 26 दिया गया है, बीच में अब बीच वाला क्या निकालना है। ठीक है, बीच में निकालना है, अभी हमने ऊपर बात करी। तो अब इनको कैसे बनाया गया है आपका, तो अब हमें ज्ञात करना है कि ये बीच वाली संख्या कैसे आएगी। तो अगर हम एक में पता कर लें तो फिर तो हमारे लिए आसान है। तो अगर हम देखें 16, 16 + 20 + 26 इनको जोड़ा जाए तो हमारा क्या बनेगा, 16 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा 36 हो गया, 36 में ये क्या जोड़ा जाए तो 62 हो गया। अगर 62 को हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग दे दें तो क्या बनेगा, 31। बीच वाली संख्या मिल गई। तब हमें पता चल गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ एक। तो इसी प्रकार 18 + 20 + 14 अगर इनको जोड़ें तो 18, 20 और 14 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा, आपका 52। और 52 को अगर हम 2 से भाग दें तो क्या आ जाएगा, 36। तो 36 आएगा, 36 नहीं है कि 26 आएगा। और 26 हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसी प्रकार तीसरे वाले में करेंगे 30 + 20 + 24/2। तो अब क्या जोड़ते हैं, तो इनको अगर सबको जोड़ेंगे तो 74 मिलेगा। 74 को 2 से भाग दे दें तो क्या आएगा, 37। और 37 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब यहाँ पे देखिए उसी टाइप का अगला क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 4। तो अगर हम ये देखिए 3, 2 प्लस कर दें, 3, 2, 5 और 5 में +1 जोड़ दें तो हमारा क्या बना, 6 बना। और 6 का अगर हम वर्ग करें तो क्या मिलेगा, 36 मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार 2 में 2 जोड़ें 4, और 4, 3, 7। तो 7 का वर्ग करें तो क्या मिलेगा, 49। तो इसी टाइप से 3 + 3 6 आएगा, और 6 + 3 9 आएगा, और 9 का अगर वर्ग कर दें तो 9, 9 81 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को यहाँ तक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 8, 517 और 7 से आपको बनाना है। अब ये ज्ञात करना है कि 8 से आपका जो 8 है, 8 से 517 कैसे बना, 9 से आपका 729 कैसे बना। और इसी प्रकार जो इसमें आपका कॉन्सेप्ट शामिल होगा वही कॉन्सेप्ट हमारा दूसरे वाले में लगेगा। और अगर हमें ये पता है कि 8 का हम घन करते हैं तो हमारा क्या आता है, 512। और घन का मतलब क्या होता है, जैसे घन लगा है जितनी पावर लगी उसको आपका उतनी बार गुणा कर देना। ऐसे ही हम अगर 9 का देखते हैं, 9 का घन करें तो हमें क्या मिलता है, 9 का घन होता है 729। और 7 का हम घन कर दें तो हमें क्या मिलता है, 343। 343 आंसर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर छठे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 2, 5, 7। अगर हम 7 देखिए, 5, 2, 7, 7, 7, 14, तो ये तो होगा नहीं हमारा। तो अब क्या करें, अगर हम ये देखिए ये छोर जो नीचे वाले छोर हैं इसमें 5, 7, 5, 12 और ऊपर वाला माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। इसी टाइप से अगर 3 + 7, 3 + 4 - 7 तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इसी टाइप अगले वाले में 4 + 6 - 5 तो 6, 4, 10 - 5 तो क्या मिलेगा, 5 आएगा हमारा इसका राइट आंसर। तो 5 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप सभी को क्लियर होगा और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग है नहीं तो हंसी मजाक तो कर नहीं सकते ज्यादा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये क्या है आपका, कोई भी क्यूब बना है, जैसे कह रहा है 5, 9, 3, 7 ये 0। अब बीच वाला निकालना है, ये निकालना है। तो अब हमें यहाँ पता करना है कि 0 आया कैसे, 0 आया कैसे। और अगर हमको ये ध्यान करना है तो हम अगर ध्यान देते हैं जो हमारे सामने वाले हैं, जो हमारे आमने सामने के हैं, आमने सामने क्या है, 5 + 7 है, तो ये क्या हो गया, 12।
और अगर इधर आमने सामने वाले जोड़ दें और इधर आमने सामने वाले जोड़ के माइनस कर दें तो ये क्या है, 9 3 12 आएगा। तो हमारा क्या बन गया, 9 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, और 7 5 5 को जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। तो 12 माइनस 12 0। कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 2 8 हो गया, और ये क्या है, 4 3 7। तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका 8 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका 1। अब यहाँ पे देखिए 8 4 12 और ये 5 1 6। तो 12 माइनस 6 तो क्या बनेगा, 6 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट एक समझ जाएंगे तो आगे वाले आपके ऐसे ही हो जाएंगे। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 11 3 4 20 8 9। देखिए ट्रायंगल बाबा में बीच वाला फिर से निकालना है, तो हम ज्ञात करें कि ये 64 आया कहाँ से, तीनों से मिला के। इसके जो तीन आपकी भुजाएं हैं, तीनों के जो कोण हैं, इनसे आया कैसे। अगर भाई साहब इनको देखने पा जाएं तो क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये आमने सामने वाली भुजाएं जोड़ दें, ये हमारा क्या है 3 प्लस 4 है, तो 4 3 7 आएगा। और ये क्या है 11, ऊपर वाले से माइनस कर दें, 11 माइनस 7 क्या बचेगा 4। और 4 का अगर हम इसका घन करते हैं तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमारा दूसरे में भी लगेगा। ये क्या है 8 प्लस 9 क्या है 8 9 9 8 16, और ऊपर वाला हमारा क्या है 9 8 17। ठीक है 9 8 17, और ऊपर वाले में से 17 माइनस कर दें, बचा हमारा 3, और 3 का अगर घन कर दें तो क्या मिलेगा 27। क्लियर हो गया। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे, 15 प्लस जो नीचे वाले छोर हैं उनको जोड़ दें, 9 5 14 24 हो जाएगा, और ऊपर में से 30 माइनस 24 करें, बचेगा हमारा 6, और 6 का घन कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा 6 रंग 36 216। 216 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आपके, जो आपके त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षक कोनों पर लिखी संख्याओं को दो कोनों पर लिखी संख्याओं को घटा देते हैं। ठीक है, इतना नहीं समझा पाएंगे आपको, सिर्फ इतना समझा दिया हमने कि ये जो आपके इनको इनको जोड़ लीजिए और ऊपर वाले में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, लैंग्वेज से ज्यादा समझने की कोशिश मत करा करिए, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज पढ़ाने में मजा नहीं आती। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये 11 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो भाई अब यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे 11 कैसे आया। ठीक है, 11 कैसे आएगा। अब अगर हम तीनों जो त्रिभुज की हैं तीनों को जोड़ दें, अगर ये क्या है 20 में 13 जोड़े और 13 में प्लस, तीनों जो त्रिभुज की भुजाओं के हैं आपके शीर्ष के कोने पर जो लिखी संख्याएं हैं इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 13 प्लस 20 प्लस 0, तो ये क्या बनेगा 33 बनेगा। और 33 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो क्या आएगा 11 आएगा। समझ में आ गया। तो इसी टाइप से दूसरा वाला करें, 7 प्लस 8 प्लस 3, तो क्या आएगा 8 7 15, 15 3 18, 18 को 3 से भाग दें तो 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 6 और 3 से भाग दे देंगे, 11 10 21, 11 10 21 और 21 6 आपका 27, 27 को अगर 3 से भाग दें तो 3 9 27, 9 और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका 5 1 6 और 6 4। अब ये 97 ज्ञात करना है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क क्या ज्ञात करना है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ये कि दो फिगर हैं, अगर हम एक फिगर में ज्ञात कर लेते हैं कि आपका ये 97 कैसे बना, वही कॉन्सेप्ट हमारा दूसरे फिगर में लगेगा और वही कॉन्सेप्ट हमारा तीसरे फिगर में लगेगा आके। तो अब ज्ञात करें भाई कैसे बनेगा, तो समस्या आ गई। अब इस टाइप के अगर आपके बॉक्सेस बने हो तो एक ही विकल्प रहता है, जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं उनको जोड़ दीजिए। 5 6 4, 5 4 9 जोड़ दिया। अब ये देखिए इधर आमने सामने की भुजाएं, इनको भी जोड़ देते, 6 प्लस 1 7। और अगर इनको आपस में गुणा कर लें, अगर इनको आपस में गुणा कर लें तो क्या बनेगा, बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है,
गुणा करने तो नहीं बन रहा है। अगर 9 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 97 लिख सकते हैं, तब तो बन रहा है ना भाई। इसी टाइप से अब देखिए दूसरे फिगर में चले जाते हैं। आमने सामने की भुजाएं 3 + 3 क्या हो गया हमारा 6। फिर हमारा 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ये क्या है, इसको हम 63 लिख सकते हैं, यही तो लिखा गया है। इसी टाइप से सामने की भुजाएं जोड़ लीजिए। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 और ये आपका 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 8 5 को हम लोग 85 लिख सकते हैं और 85 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 4। अब ये 97 बन रहा है, 8 7 से 113 बन रहा है, 13 और 12 से क्या बनेगा। अब देखिए पहले 9 का वर्ग करें तो 9 का वर्ग हमारा 81 आएगा, और अगर 4 का वर्ग करें तो 4 का वर्ग हमारा 16 आएगा। अगर इन दोनों को आपस में वर्ग करके जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा 97 97 मिल रहा है। अब यहाँ पे भी 8 का वर्ग करें तो 8 टाइम 64, और 7 का वर्ग करें तो 7 7 49, और इनको जोड़ दें तो 113 मिलेगा। क्लियर है, पहले वर्ग करा फिर उन दोनों को आपस में जोड़। अब 13 का वर्ग करें तो 169 होता है, 12 का वर्ग करें तो हमारा 144 होता है। अगर इनको जोड़े 9 4 13, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 1 1 2 1 3, तो 313 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 8 4 ये निकालना है यहाँ पे। 8 4 ये पहला फिगर दिया गया, ये रहा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क ही हमें ज्ञात करना होता है। क्वेश्चन मार्क ही हमें ज्ञात करना होता है। भाई आप देख ही रहे होंगे, दूर से अगर देखें आप अपने टाइप से भी लगा सकते हैं कि आपको कैसे करना है। अगर हमने देखा, अगर ये जो ऊपर ऊपर वाली संख्याएं हैं, ऊपर ऊपर वाली संख्याएं 4 + 4 जोड़ेंगे तो ये मिल रही है। अगर इनको आपस में जोड़ दें तो ये मिल रही है 12 मिल रही। यही अगले वाले में देखिए 5 5 10 जोड़ रहे हैं तो ये संख्या मिल रही है, और इनको जोड़ रहे हैं तो 10 + 5 ये क्या है 15 मिल रही। यही चीज करेंगे। अब यहाँ पे तो है नहीं, अब यहाँ पे तो दिक्कत पड़ गई। तो दिक्कत पड़ने की क्या मतलब भैया, ये जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा था 21, प्लस ये क्वेश्चन मार्क जोड़ने पे सामने वाला 32 मिल रहा था। अब क्वेश्चन मार्क से हम यहाँ पे निकाल दें 32, और 32 - 21 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1 11। अब 11 आ जाएगा, 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 21 मिल रहा है, और 21 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा 32 मिल रहा था। तो इसका क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए 4 5 6 5 8 9 10 9 12 13 14 13 और 16। अब देखिए पहले क्या चल रहा है, अल्टरनेट टेबल सुने तो हमें क्या है, पहले में क्या है, पहली जो टेबल है 4 से 5 1 जोड़ा जा रहा है प्लस का। अब देखिए प्लस का पहले में 1 जोड़ा जा रहा है, फिर दूसरे में आ जाए तो 1 माइनस करा जा रहा है, फिर 1 जोड़ा जा रहा है, 1 माइनस करा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, 1 माइनस करा जा रहा है, और अगला क्या आएगा 1 प्लस करा जा रहा है। तो 16 में 1 जोड़ देंगे 17 आ जाएगा, और 17 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपकी बात करें, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। बोला गया निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग गिनने बैठे हैं तो आप बोलेंगे सिंपल सा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस टाइप से अगर वो आपको वर्ग निकालने का आता है, अगर आपको वर्ग निकालने को कोई भी दे दिया जाए तो इसके लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या आता है। बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जब आपकी रो और कॉलम बराबर हों, जब आपके जो ऊपर की रो होती हैं, जो हमारी रो होती है, और जो हमारी ये होती है कॉलम होते हैं, ये आपके आपस में बराबर होते हैं,
तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्रिक देखें। अब इसमें देखें कि क्या है, एक यहीं से गिन लेते, चलिए ऊपर तो आपका ऊपर से गिन लेते भाई, आप लोग तो वरना परेशान होने लगते हो कि इसमें क्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, और ये भी क्या है, एक, दो, तीन, चार। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो इनकी आपस में गुणा करेंगे, पहले की एक, दूसरे की आपकी दो, दो दूनी चार, और ये आपका तीन तिया नौ, और ये आपका चार चक्कू 16। ठीक है, तो इन आपको आपस में जोड़ दे, चार एक पांच, और नौ पांच 14, 14 16 30, तो 30 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक। या आप इसका एक का वर्क कर लीजिए, दो का वर्क कर लीजिए, तीन का वर्क करिए, चार का वर्क करिए और पास में जोड़ दीजिए, तो ऐसे हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। फिर इसी टाइप से 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में समांतर चतुर्भुज, जो हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, की संख्या कितनी है। अब भैया यहां भी क्वेश्चन आपका, देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज में जिसमें चारों भुजाएं, तब यहाँ पे क्या है आपका एक, और यहाँ पे आपका दो, और ये भी आपका तीन, और ये आपका चार। ये तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए एक साइड ये आपका क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ भी आपका एक ट्रायंगल, इसको भी मिस कर देंगे। ठीक है, और ये भी देखिए क्या है आपका, ये कोई समांतर चतुर्भुज है नहीं है। और यहाँ भी ये क्या है, ये देखिए। और अगर इसकी बात करें, इसको मिला लें, तो ये क्या है, एक हमारा और बन गया, तो ऊपर हो गए हमारे तीन, और ये भी क्या है, इसको मिला लें तो ये भी क्या हो गया हमारा, नीचे हो गया तीन, और तीन प्लस तीन हमारे क्या हो गया, छः। समांतर चतुर्भुज। अगर इस टाइप से आपको फिगर दिया होता, ये देखिए कोई भी फिगर दिया होगा, इस टाइप का आपका फिगर दिया होगा एक, तो आप पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज बताइए, तो आप ऊपर वाले काउंट करेंगे, एक दो तीन, तो ऊपर क्या हो गया तीन, और फिर नीचे वाले एक दो, और ये क्या है, दो हो गए, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, आपस में देखिए ये क्या है, एक प्लस दो प्लस तीन, ऊपर छः और नीचे एक दो तीन एक, तो इस टाइप का होगा क्वेश्चन, तो उसमें 18 आएगा। फिर बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, रेयर केसेस में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, ज्यादा नहीं आते, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इस पे मैंने अपने शॉर्ट भी बनाए हैं, तो वहां भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए 8 और 4 44 कैसे आएगा, 44 कैसे आएगा भाई साहब बताएं। तो अगर हम यहाँ इसको ध्यान से देखें, आमने सामने का गुणा करें, तो 8 और 9 की गुणा करें, 8 और 9 की गुणा करें तो 8 नम 72 मिलता है, और इधर इधर आमने सामने की गुणा करें तो 4 गुणे 4, 428। अगर 12 में से 8 माइनस करें तो 4, और यहाँ पे 6 में से 2 44 बचेगा, तो ये तो क्लियर होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। अब यहाँ पे 6 सतो सात, सात शंख 42। अब ये क्या है आपका, आमने सामने की गुणा 6, 6 गुणा 7, और माइनस 3 गुणा 5 गुणे 10, 5 गुणे 2, तो 6 सतो 42, 42 माइनस 10 32 आएगा। और यहाँ पे भी यही करेंगे, 4 गुणे 5 माइनस 3 गुणे, अब यहाँ पे क्या है, डैश इज इक्वल टू 20 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, देखिए 5 चक्को 20 माइनस 3 इंटू डैश इज इक्वल टू 20। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हमें 20 लाना है तो हम यहाँ पे क्या करें, 20 माइनस 3 की जगह 0 से गुणा करते हैं, तो हमें क्या होगा, 20 ही आ जाएगा, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो यही हमें चाहिए था। अब इसको फिर से समझ लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, आमने सामने की गुणा करके माइनस कर रहे थे, तो यहाँ फिर से देखिए, भाई आमने सामने की 4 गुणे 5 और माइनस 3 गुणे डैश है। अब हमें माइनस करना है तो 20 आना चाहिए, 4 पंचे 20। अगर 3 की हम किससे गुणा करें कि हमारा 20 आ जाए माइनस करने पे, तो 0 से गुणा करेंगे तो 20 माइनस 0, तभी तो 20 आएगा। क्लियर हो गया। ऑप्शन में भी 0 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
फिर देख सकते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 3 2 7 4, 3 2 7 4 से 28 कैसे बनेगा, और इसी प्रकार से 11 कैसे बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हम अगर निकाल लें तो हम ये भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन मार्क। तो भाई साहब 28 लेके आइए, थोड़ा देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन इसका सिंपल से मिलेगा। अब देखिए आमने सामने को अगर ले लेते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 कैसे होगा, अगर हम 7 चौक 28 अगर आपस में भी जोड़ दें, 7 3 10 और 4 2 18 मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम आमने सामने का देखें, 7 और 2 को जोड़ें तो 7 का अगर हम वर्क करें तो 7 7 49 आएगा, और इसका भी वर्क करें तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया। और इधर अगर माइनस करके ये 4 का वर्क करें तो 4 चौको 16 आएगा, और इसका वर्क करें तो 3 3 9 आएगा। अगर हम माइनस करके देखें 49 और 9, 9 4 13, 53 हो जाएगा। 9 4 13 आपका 53 हो जाएगा। 53 में से 16 9 25 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे गहरा कॉन्सेप्ट है, अगर यही चीज हम यहाँ करें तो ये क्या करें, 55 25 छछरंग 36 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हमें क्या है 6 5 11 3 2 5 1 6 61 माइनस 50, तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 3 और 8 का, 3 3 9 वर्क करा और 8 घटाई 64 माइनस का 2 का वर्क करा 4 आएगा, और 5 का वर्क करा तो 25 आएगा। तो ये क्या है, 9 4 13 का 3, 9 4 13 का 3 हासिल लगाए, 9 6 15, 9 4 13 का 3 हासिल लगाए, 9 4 9 6 15 1 16 163 माइनस, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए 9 4 13 का 3, 9 4 13 का 3 हासिल लगाए, और 6 1 7 73, 73 माइनस आपका 25 4 29 हो जाएगा। 29 73 में से 29 माइनस करेंगे तो 44, 44 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, 3 4 6। अब ये 4 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, अगर हम इनको ध्यान से देखें, अगर आपस में जोड़ दें 4 प्लस 3 प्लस 6, तो क्या बनेगा, 4 3 7 6 13, और 3 और इनको आपस में जोड़ दें, जो हमारा 13 आया, जो हमारा 13 निकल के आया, जो हमारा शेषफल निकल के आया, तो ये बचा 13। अगर इनको आपस में जोड़ दें तो 1 प्लस 3 ये हमारा क्या बनेगा, 4। अभी अगला वाला भी यही करें, 4 प्लस 6 प्लस 7, तो क्या है 6 4 10 प्लस 17, और 17 क्या है आपस में जोड़ दें, 1 प्लस 7 करेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा। आपका आपका क्या बनेगा, 8 बनेगा, यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे भी देखें, 9 प्लस 3 प्लस 5, अब 9 3 9 3 12 12 5 17, और 17 को 1 प्लस 7 करके जोड़िए तो क्या बन जाएगा आपका 8, और 8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, 9 4 5, 9 4 5। अब 9 कैसे बनेगा भाई साहब, इसका भी ध्यान दीजिए। अगर हम इन सबको आपस में जोड़े, 9 4, आपको क्वेश्चन ऐसे दिए गए हो रेक्टेंगल टाइप में, 9 9 4 13, 9 4 13 13 5 18, 18 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो हमें मिलेगा 9। इसी टाइप से अगला देखिए, 4 प्लस 7 प्लस 11, अब 7 4 11 11 11 22, 22 को 2 से भाग करें तो हमें क्या मिलेगा, 11। पता चल गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, 7 प्लस 9 प्लस 8। अब ये क्या हो जाएगा, 9 8 17, 9 8 17, 9 7 16, 16 8 आपका 16 8 24, 24 को अगर 2 से भाग दें, 24 को 2 से भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो 12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
क्वेश्चन नंबर 20 पे अब देखिए जीरो कैसे आया ये पता करना है और यही चीज हमें यहाँ निकालनी है। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपस में क्या करें, सबसे पहले इन सबको जोड़ दें। तो 7 3 10 प्लस 12, 7 3 10 प्लस 12 आपस में जोड़ें तो 22 बनेगा, 22 आएगा। अगर हम 22 को देखें तो 2 में से इकाई और दहाई अंक घटा दें तो क्या होगा, 0 बचेगा। यही चीज हम दूसरे में कर लेते हैं। 5 2 7 और 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 आपका करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 16। अब 16 मिलेगा, दहाई अंक से इकाई, इकाई अंक से दहाई घटा दे, 6 में से 1 घटाएं तो 5 मिलेगा। ये समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है। अब यहाँ पे 4 8 प्लस 13 को जोड़ लें, 8 4 12 13 25 आएगा और 5 में से 2 माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा और 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो जो हमारे अगले क्वेश्चन है, जो हमारे 2013 2014 15 सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में करेंगे। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया तो जरूर कर दे। और एक हमारी आपकी एनएमएस 2026 पहला मॉडल पेपर वहां पे अपलोड किया गया है 2026 जो पेपर में मॉडल नंबर 1, उसका वीडियो, उसके वीडियोज हमने 3 पार्ट अपलोड करे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।